आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक आरोप लगाया जाता है विश्वामित्र के ऊपर और उनका बहाना लेकर के ये बताया जाता है कि सनातन धर्म में इसकी मान्यता है। आरोप यह है कि विश्वामित्र भी कुत्ते का मांस खाते थे और इसका जो रेफरेंस है वह महाभारत से दिया जाता है। महाभारत में इसका वर्णन आता है। तो आज हम लोग उस विषय पर थोड़ी इस कथा को सुनेंगे, कथा के माध्यम से समझेंगे कि ये जो आरोप लगाने की बात है उसमें कहाँ तक, किस हद तक कितनी सच्चाई है। तो यह जो कथा है वह ऐसा है कि शांति पर्व में है महाभारत के, और उसमें युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, यह जो अध्याय है वो 141वां अध्याय है, यानी, और इस पर्व का नाम है आपद धर्म पर्व। शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व है और 141वां अध्याय है। तो इसमें युधिष्ठिर पूछते हैं, कथा थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत रोचक भी है और बहुत शिक्षाप्रद भी है। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि अगर बहुत विपत्ति आ जाए, धर्म दोनों का लोप होने लगे, राजा रक्षा नहीं कर पाने लगे, अराजकता फैल जाए, अकाल पड़ जाए, लुटेरों के हाथ में सब संपदा हो जाए, किसान मेहनत करके किसी तरह से अगर कुछ फसल उगा भी लें तो उसको आके लुटेरे जबरन हथियार के बल पर लूट के ले जाएं, वैसी स्थिति में परिवार को पालने का क्या साधन हो सकता है, अपना जीवन कैसे बचाया जा सकता है जब ऐसी अकाल की स्थिति आ जाए। तो उस पर भीष्म पितामह जो है वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी घटनाएं ये सब घटती हैं, इसमें मुख्य कारण जो है राजा ही होता है। यानी राजा के, यानी जो शासक वर्ग है उसी के निकम्मेपन की वजह से ही ये जो है वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि वर्षा के इंतजाम के लिए उसने सारा उपाय किया नहीं, तो वर्षा नहीं हो पाएगी। उसी के निकम्मेपन की वजह से असमय मृत्यु आ जाती है, अकाल पड़ता है, मैनेजमेंट सिंचाई की, खेती की नहीं है, औषधियों की व्यवस्था नहीं कर पाता है, जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता, इसके कारण मृत्यु है। इसके कारण बदमाशों का, लुटेरों का, डकैतों का, ऐसे का भय है और लोग मनमानापन पर उतर जाते हैं। यानी कानून व्यवस्था और सामाजिक मर्यादाएं, धर्म की मर्यादाएं सब जो है टूट जाती हैं। तो इस विषय पर भीष्म पितामह कहते हैं कि राजा ही दोषी है। कहते हैं कि हर प्रकार का जो युग है वह युग और कुछ नहीं बल्कि उसका युग का मूल कारण राजा है। यानी अगर सतयुग है, सारे लोग अच्छे हैं, तो उसका कारण भी राजा ही है। अगर त्रेता है, बहुत लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, उसका कारण जो है राजा ही है। अगर द्वापर है, यानी आधे लोग अच्छे हैं, आधे लोग बुरे हैं,
तो उसका कारण भी जो है राजा है। और यदि कलयुग है यानी अधिकतर लोग बुरे हैं, उसका कारण भी राजा ही है, शासक ही है। तो वो अब जो युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई ऐसे में जो है जो सत्पुरुष लोग हैं वे कैसे अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय पर भीष्म पितामह जो है कथा सुनाते हैं विश्वामित्र की कि एक बार बहुत अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा रह गया और वैसे में सब फसलें नष्ट हो गई, कुएं, तालाब, नदियाँ सब सूख गए, तो फसल कहाँ से होगी, लोग भूखे मरने लगे। हालत ये हो गई कि सब जानवरों को काट काट के खाने लगे। जानवर सभी भाई वे भी कहाँ से जीते, उनको भी तो पानी चाहिए, पीने चाहिए। तो सामान्य जानवर भी मर गए, भेड़ बकरी, हाँ, और सब जंगली पशु खाली बच गए, वे भी थोड़ी मात्रा में। तो ऐसे में विश्वामित्र की हालत खराब हो गई, तो उन्होंने अपने परिवार को कहीं रख दिया था और खुद जो है भिक्षाटन के लिए निकल गए। लेकिन ऐसी अकाल स्थिति में भिक्षा भी कौन देगा, कहाँ पाएगा, किसी के पास कुछ है नहीं देने के लिए, सारे मर रहे हैं। तो लिहाजा उनको कोई भीख नहीं मिली। तो जब कोई भीख नहीं मिली तो सोचे कि कैसे अपने प्राण को बचाया जाए। तो वो एक चांडाल की बस्ती में चले जाते हैं। तो चांडाल की बस्ती में चले जाते हैं तो वहाँ भी भिक्षा मांगते हैं, तो भिक्षा उन्हें नहीं मिलती है। तो भिक्षा कहीं नहीं मिलती है, उनको चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी बहुत हो गई थी, शरीर सूख गया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यह सोचा कि अब जो है प्राण बचाने के लिए अब मुझे चोरी करनी पड़ेगी। तो एक यानी अब प्राण का जब मोह आया, संकट, तो एक पाप कर्म का उदय हो गया और वह है चोरी का। तो चोरी करने का सोचा, तो वो अभी चांडाल के घर में। तो अब चांडाल के घर में चोरी करने वाली चीज भी कुछ ऐसी नहीं थी। तो कुत्ते का मांस था जो चांडाल ने अभी अभी काट करके रखा था। तो वो सोचे कि जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं चोरी करूंगा। तो वे लोग जब सो गए तो वे चोरी करने के लिए घर में घुसे और अब चुराए ही थे कि वह जाग गया चांडाल। और चांडाल ने कहा कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ। भले सोने जैसा मैं, मेरी आधी नींद भले है, लेकिन मैं सोया नहीं था। तुमको मैंने देख लिया है, तुम अब ले नहीं जा सकते हो। कौन हो तुम, कैसे हो बताओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं विश्वामित्र हूँ। अपनी बात सुनाई, पहले मैं राजा था, फिर उस ब्राह्मण हूँ, उनका पूरा। विश्वामित्र काफी लोकप्रिय थे, नामी थे, सब लोग जानते थे उनको। तो उस चंडाल ने कहा कि आपके जैसे मर्यादित संभ्रांत कुल के व्यक्ति के लिए और आपके जैसे ऋषि तपस्वी के लिए यह तो शोभा नहीं देता है कि आप चोरी करें, और वो भी मांस का, वो भी कुत्ते के मांस का। ये तो साफ वर्जित है। हम लोग तो लाचारी में खाते हैं, क्या भक्ष है क्या भक्ष है इसका विचार किए हुए हम लोग खा लेते हैं, लेकिन यह आपको शोभा नहीं देता क्योंकि आप धर्म का आचरण करने वाले हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि अभी हमारा प्रथम धर्म है अपने प्राण की रक्षा करना। जब प्राण बचेंगे तभी तो मैं फिर धर्म कर पाऊंगा। जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो फिर धर्म क्या कर पाऊंगा। तो चंडाल कहता है कि जो धर्म
करने वाले होते हैं वे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वो प्राण को उत्सर्ग कर देते हैं। तो आप जो है, आपको प्राणों का मोह नहीं होना चाहिए। और चांडाल के घर में चोरी करना तो बहुत ही गलत है। फिर उसमें भी मांस की चोरी। आप मांस खाने पर उतर गए, आपका पतन हो गया, बहुत पतन हो गया, आप बहुत पापी हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने यह गलत कर्म किया है, यह पाप कर्म है, मैं इसका अनुमोदन नहीं करता, लेकिन प्राण बचाने के लिए इसका अनुमोदन किया जा सकता है, शास्त्र में बताया गया है। और मेरे जितने भी पुण्य हैं वे सब क्षीण थोड़ी हो जाएंगे कुछ एक पाप कर्म करने से। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो फिर और पुण्य कर्म कर लूंगा, अपने इस पाप कर्म का प्रायश्चित कर दूंगा। क्योंकि शास्त्र में ये आपद धर्म बताया गया है कि आपात स्थिति में जब कहीं और कोई रास्ता ना रहे तो भूख मिटाने के लिए, प्राण बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो चंडाल ने कहा, तो मैं समझ रहा हूं कि आप जो है, जब कुत्ते के मांस खाने पर आप जब आप उतारू हो चुके हैं तब आपके लिए कुछ भी अभक्ष नहीं, आप तो कुछ भी खा सकते हैं। आपकी वह स्थिति हो गई है और आप जो है ये जो है धर्म संकरता फैला रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो कहा कि तुम मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? जब मैं सही जगह पर हूं, प्राण बचाने के लिए मैं कुत्ते का मांस भी खा सकता हूं। तो उसने कहा कि मैं आपको पाप कर्म से बचाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपका मित्र हूं, आपका शुभ चिंतक हूं। तो कहा, शुभ चिंतक हो तो मेरे प्राणों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? तुम उस पाप की चिंता क्यों कर रहे हो? पाप को तो मैं पुण्य में से वो कटा दूंगा और पुण्य कर्म कर लूंगा। फिलहाल तो मुझे बचाना है अपने प्राण को। तो उसने कहा कि मैं आपको इसका अनुमोदन करके मैं खुद भी पापी बन जाऊंगा, क्योंकि देना लेना दोनों ही पाप कर्म है। तो मैं खुद भी पापी बन जाऊंगा, तो मैं पापी बनना नहीं चाहता। और एक बार अगर आप कुत्ते का मांस खा भी लेंगे तो कितना दिन तक बचेंगे? एक बार अगर आप मांस खा भी लिए कुत्ते का तो कब तक बचेंगे? फिर तो ऐसा तो है नहीं कि अकाल खत्म हो जाएगी तुरंत आपके खाते ही, फिर तो भूख फिर लगेगी। कहे वो विश्वामित्र ने कहा कि वो तो उस वक्त तक ही जाएगी, अभी एक बार खा लूंगा तो बहुत समय तक बच सकता हूं, तब तक क्या पता फिर कोई और स्थिति आ जाए। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुमको पता है कि अगस्त मुनि ने भी वातापी नामक असुर को खा लिया था। यानी विश्वामित्र की घटना के पहले भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें कि वो अगस्त मुनि जो थे उन्होंने वातापी नाम के राक्षस को खा लिया था। तो चंडाल ने कहा, चंडाल को भी कथा पता थी, चंडाल ने कहा कि ऐसा है कि वातापी को अगस्त मुनि ने कल्याण के लिए खाया था, क्योंकि वह जो राक्षस था वह सभी मनुष्यों को, सभी जितने भी धार्मिक पुरुष थे उन सबको वह खा जा रहा था मार मार के, इसीलिए उनके निवेदन से ही उन्होंने खाया था। तो जगत के कल्याण के लिए खाया था, इसीलिए वहां तो वह पुण्य कर्म था। लेकिन आप यहाँ जो है खा रहे हैं, ये तो पुण्य कर्म नहीं है, क्योंकि आप यहाँ किसके कल्याण के लिए खा रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपने यह जो मेरा मित्र है शरीर, इसके कल्याण के लिए खाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी रक्षा करूँगा तो ही मैं धर्म का कार्य कर पाऊँगा, नहीं तो धर्म का कार्य नहीं कर पाऊँगा। और इसीलिए मैं इस मांस को ले जाऊँगा, कुत्ते का मांस, वो भी कुत्ते की टांग का मांस। तो और विश्वामित्र ने कहा कि वन के पशु तो वन के पशु हैं, सारे पशु बराबर ही हैं,
जब मांस खाना है उनका तो चांडाल ने कहा कि इसका मतलब है कि आपके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं, आप जो अपना इसको कर्म करने जा रहे हैं, आप वेद को प्रमाण नहीं मान रहे हैं। तो प्रमाण तो यहाँ पर फिर जो है आत्मा ही है, आत्मा ही मुख्य प्रमाण है। क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका प्रमाण तो आत्मा ही है। तो विश्वामित्र ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें जो पाप कर्म किया जाएगा उसको मैं फिर से कैसे वो करूँगा, और मैं गवाह हूँ, मैं यह भी मानता हूँ कि यह गलत है, फिर भी मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि प्राण की रक्षा करना जरूरी है। जलाशय में, विश्वामित्र कहते हैं कि जलाशय में बहुत सारे मेढक होते हैं, टर टर करते रहते हैं, उसी में वे रहते हैं, उसमें मर जाते हैं। उसका पानी तो लोग पीते हैं, गायें भी पीती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप भक्ष अभक्ष सब कुछ का छोड़ चुके हैं, आप तिलांजलि दे चुके हैं, आपने धर्म की तिलांजलि दे दी है, वेद की तिलांजलि दे दी है, खाली आप अपने प्राण बचाने के चक्कर में पड़े हैं, तो जाइए, आपको जो करना है कीजिए। तो विश्वामित्र वहां से वह ले आते हैं कुत्ते का मांस और ला करके कहते हैं कि पहले जो है इसका मैं विश्वामित्र ने उसे एक चंडाल को यह भी कहा कि अग्नि देखते हो, वेद जो है अग्नि स्वरूप है, और अग्नि भी भक्ष अभक्ष सब चीज़ का भक्षण कर लेती है। अग्नि में कुछ भी जला दो, अग्नि तो खा लेती है, उसे हजम कर लेती है। तो उसी तरह से हम लोग कुछ भी भक्ष अभक्ष कुछ भी खा सकते हैं, आपात स्थिति है, इसलिए यहाँ पर खाना जरूरी है। तो वहाँ से वे ले आते हैं और वो हवन करते हैं और इंद्र को देते हैं हविष, अग्नि को हविष देते हैं, और उसके बाद वर्षा होने लगती है। और उसके बाद फिर जो है लोगों के खाने का पीने का सब कुछ हो जाता है। फिर विश्वामित्र जो है अपने इस कर्म के लिए फिर अपनी तपस्या से जो है उसका वह कर देते हैं प्रायश्चित। तो इसी वर्णन है और इसी को लेकर के लोग जो है आरोप लगाते हैं कि उनने खाया था। तो विश्वामित्र कहते हैं कि वह आपद धर्म है, उसमें आपत्ति के समय खाया गया है प्राण बचाने के लिए, वह वास्तव में वह खाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह जो है, विश्वामित्र कहते हैं कि प्राण बचाने के, अगर मैं शराब पीता हूँ तो वह दोष है क्योंकि उससे प्राण नहीं बचता है और वह हाँ दोषपूर्ण है, लेकिन जो मांस है उसे मैं खा सकता हूँ विपत्ति के समय, जब मेरे पास कहीं और कोई नहीं है और इसके बिना मैं मरे जा रहा हूँ और मैं बहुत समय से उपवास में हूँ, मेरी चेतना लुप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे खा सकता हूँ। तो यही आपद धर्म के विषय में वर्णन था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि विपत्ति के समय खाया जा सकता है, मांस को भी खाया जा सकता है, ऋषियों के द्वारा भी खाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका भी अनुमोदन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सनातन धर्म में अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित सिर्फ और सिर्फ उस स्थिति में किया गया है जब प्राण संकट में हो, जब आप बहुत लंबे समय से भूखे हों और आपको खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है और दूसरा कुछ भी रास्ता नहीं है, उस समय की यह बात है। हरि ओम।